हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 जिसका टॉपिक रहेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, अब हमारा ये जो टॉपिक है इसको आप जो आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो है, इसमें ऐसे ही आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का फिफ्थ स्टेप कौन सा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फिफ्थ स्टेप कौन सा है, तो उसमें आपको लिखना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आप क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर ये लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वीड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये बात समझाया गया है कि अगर ठीक है ना, वीड्स का अगर डेफिनेशन पूछे तो आपको ये जो मैंने हाईलाइट करी ना वो लिखना है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी मेन क्रॉप होती है, ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी क्या होते हैं उसके साथ साथ में ग्रो जाते हैं। तो उन अनडिजायरेबल प्लांट को ही हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो वीड्स का डेफिनेशन यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद में आपको अपनी बुक के अंदर ये लाइन हाईलाइट करनी है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वीडिंग क्या होता है। ठीक है ना, तो वीडिंग के लिए जो वीड्स होती हैं उनको मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको यहां से लेके यहाँ तक अपनी बुक के अंदर क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। तो यहाँ पे जो ये मैंने हाईलाइट लाइन करी है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई इज वीडिंग इज नेसेसरी, मतलब वीडिंग जो है वो करना जरूरी क्यों है। ठीक है, या व्हाई इज वीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडिंग जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वीडिंग अगर वीडिंग मतलब बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो बहुत इफेक्टेड होती है। कैसे होती है, जैसे क्रॉप के साथ क्या हो गए हैं, वीड्स जो है मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हो गए हैं वो ग्रो गए, तो वो क्या करेगा, फील्ड का जो वाटर होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, स्पेस होंगे, वो लाइट होंगे, वो भी क्या लेंगे, वीड्स भी लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो मेन क्रॉप है उसको ये सारी चीजें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट जो होंगे वो कम मिलेंगे। ठीक है ना, तो इससे जो क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, हेल्दी नहीं होगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये बताया गया है कि जो वीड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कभी कभी जैसे हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ में क्या आते हैं, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो वीड्स होते हैं फिर वो जो क्रॉप होती है उसको कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमन बींग खाते हैं। तो हो सकता है वो वीड्स जो है मतलब पॉइजनस हो, तो एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ओके, तो दो रीजन जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं कि वीडिंग जो है वो क्यों कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो इसका फर्स्ट रीजन जो है आपको ये फर्स्ट पॉइंट ये होगा, एंड सेकंड पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और मतलब कुल मिला के आपको वीडिंग के लिए अगर नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है वीडिंग, तो ये पूरा ही आंसर जो है वो आपको क्या करना है, कवर करना है। ओके, इसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेके आप जो है वो यहाँ तक क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर बनेगा कि वाई शुड वीडिंग बिफोर टिलिंग, मतलब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हम वीडिंग करते हैं मतलब जो वीड्स को हम हटाते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट को हटाते हैं, तो वो हमें टीलिंग से पहले ही क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब आपको टीलिंग से पहले ही क्या कर देना चाहिए, वो वीड्स को क्या कर देना चाहिए, मतलब क्यों करना चाहिए, ताकि मतलब क्या होगा कि जब आप टीलिंग कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होंगे कि आप वीड्स को हटा देंगे तो वो उसी समय क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और सॉइल के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे, या तो उसको अप्रूट कर देंगे वीड्स को, मतलब जमीन से खींच के उसको निकाल देंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, मार के आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि वाई शुड वीडिंग बिफोर टीलिंग। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो है वो तैयार करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इतना पैराग्राफ हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि व्हाट इज द मैनुअल मेथड, मतलब ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है, हाईलाइट करी है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मतलब मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीडिंग, मतलब आपको वीड्स को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैनुअल मेथड क्या मतलब कौन सा यूज कर मतलब लेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेके मैनुअल मेथड वाले के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। मैनुअल मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी मतलब क्या करेगा, उसको फिजिकली क्या करेगा, उस वीड्स को रिमूव करेगा। ठीक है ना, कैसे करेगा,
या तो उसको क्या करेगा, अप्रूट कर देगा, मतलब जमीन से उस प्लांट को क्या कर लेगा, खींच लेगा, या फिर क्या करेगा, ग्राउंड के पास जाके क्या करेगा, उसको कट करेगा। ठीक है, अब ये जो कट करेगा ना ग्राउंड से पे जाके, तो किसी ना किसी चीज से तो उसको कट करना पड़ेगा, या तो खुरपी से करना पड़ेगा, या फिर सीड ड्रिल जो होता है ना जिससे हम सोइंग करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी वीड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल मेथड तो हो गया आपका खुरपी, लेकिन जो सीड ड्रिल वाला मेथड जो होगा वो तो हो जाएगा आपका, उसमें भी एक लेबर ही लगती है, उसमें भी एक ट्रक, जो ट्रक के थ्रू ही जो क्या करते हैं हम सीड को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें भी ये भी मैनुअल मेथड में ही आएगा। ओके, तो आपको ये जो हाईलाइट 11 करी है लाइन, उसके अंदर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैनुअल मेथड ऑफ रिमेनिंग वीड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये नाम लिखना है। अब आपको इसके अंदर ये क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि विच टूल, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ लाइन हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये आपको यहाँ से लेके ये करनी है, यहाँ तक अपनी बुक में अपनी क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर विच आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स। ठीक है, मतलब वीड्स को आपको रिमूव करना है, तो कौन कौन से टूल्स आप काम में लेते हैं, एक तो खुरपी काम में ले रहे हैं, जो सीड ड्रिल है वो जो है वो आपको काम में ले रहे हैं। ठीक है ना, अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक और लाइन आपकी रह गई है, इसके अंदर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बनेगा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, तो मतलब जैसे वीड्स को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, या फिर आपको वीड्स को कब रिमूव करना चाहिए, तो इसके अंदर आपको आंसर लिखना है कि जब प्लांट के ऊपर फ्लावर आता है ना, और जो सीड्स मतलब फ्लावर आने से पहले, फ्लावर के अंदर और सीड्स के बनने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, आपको क्या कर देनी चाहिए, वीड्स जो होते हैं ना अनडिजायरेबल प्लांट को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आप नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे, आप अपने बुक के अंदर अपने हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वीडीसाइड्स क्या होते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं वो जो क्या करते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो भी आपको याद रखना है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स, तो उसका नाम है 24D। आपको ये ध्यान रखना, व्हाट इज वीडीसाइड क्या होता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स क्या होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो नेक्स्ट लाइन जो है आपको यहाँ पे दी गई है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीडीसाइड्स क्या होता है। तो जो वीडीसाइड्स जो होते हैं वो वीड्स को किल करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। आपको ये जो आंसर जो है वो आपको तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में एक और आप क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, मतलब हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि why do not वीडीसाइड्स डैमेज द मेन क्रॉप। मतलब जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये वीडीसाइड्स कौन से होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ओके, लेकिन ये क्या करते हैं, वीड्स को तो किल कर देते हैं, लेकिन जो मेन क्रॉप होती है उसको कुछ इफेक्ट नहीं करते, डैमेज नहीं करते। तो उसका रीजन जो है वो आपको बताना है कि जो ये वीडीसाइड्स जो होते हैं ना, वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, डाइल्यूट करके क्या करते हैं, हम बनाते हैं, और फिर इसका स्प्रे जो है वो हम फील्ड में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मेन क्रॉप होती है उसके ऊपर जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वीडीसाइड जो होते हैं वो वीड्स को तो मारते हैं, लेकिन मेन क्रॉप को के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि ये आदमी है, और यहाँ पे ये क्रॉप्स जो है वो इस फील्ड के अंदर ग्रो हो रही है, और ये क्या कर रहा है, पूरा स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स को। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपको मतलब अपनी बुक के अंदर क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ओके, इसके अंदर जो मैंने ये लाइन जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन करी है, इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स को स्प्रे करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। ठीक है ना, तो इसके अंदर वीडीसाइड्स को, ठीक है ना, वीडीसाइड्स को स्प्रे करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। और एक और क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था, उसमें वीड्स जो होते हैं उसको मतलब स्प्रे करने का बेस्ट टाइम पूछा। दोनों में डिफरेंस है ना, तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये क्वेश्चन है उसके अंदर वीडीसाइड्स को स्प्रे करने का बेस्ट टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्रॉप होती है उसमें पहले फ्लावर आने से पहले, सीड का फॉर्मेशन होने से पहले ही क्या होता है, ठीक है ना, हमें क्या कर देना चाहिए, वीडीसाइड्स को क्या कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन जो है अपने मतलब ये लाइन के अंदर ये आपका ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये चीज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करनी है, अपनी बुक में हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन
what precaution should be taken while spraying weedicides। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो weedicides जो होते हैं उसका स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन आपको कौन कौन से मतलब प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए, उसके आंसर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। कि जो सबसे पहले तो यही बताया गया कि जो weedicides जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो उसका केयरफुली आपको क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। फार्मर की हेल्थ के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा माउथ है और जो नोज होता है उसको कपड़े से पूरा पैक करना है और फिर क्या करना है, इन वीडिसाइड्स का स्प्रे करना है। ओके, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने पूरे इस टॉपिक के अंदर आपको बता दिए हैं। तो आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस अपने बुक के अंदर हाईलाइट करके और वहीं हैंड टू हैंड आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज इसको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, उसको शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, इफ यू have you any doubt in this video, please write in comment box, and thank you for watching the video.